नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। और आपके सामने में आज मैं एक ऐसी कहानी लेके आया हूं जिसके बारे में शायद आप लोग नहीं सुने होंगे और ये मुझे भी नहीं पता था इसके बारे में। मैं एक्चुअली 3-4 दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ रहा था और उस आर्टिकल में मुझे पता चला कि रफ़ी साहब एक सॉन्ग गा रहे थे हम म्यूजिक कंपोजर बप्पी लहरी के लिए। और ये सॉन्ग जो है ये रफ़ी साहब का कैरियर का वन ऑफ द लास्ट सॉन्ग है। 1980s का बात मैं कर रहा हूँ और ये आप सभी लोग जानते हैं कि 31 जुलाई 1980 को रफ़ी साहब का देहांत हो गया था। और ये जो मूवी है ये काफ़ी ज़बरदस्त मूवी है और सॉन्ग तो क्या ही बोलना। रफ़ी साहब का लास्ट सॉन्ग में से एक सॉन्ग तो रफ़ी साहब का मैजिक साहब दिखता है। पर हुआ ये कि ये सॉन्ग रिजेक्ट क्यों हुआ था, मैं आपको इसके बारे में बात करता हूँ। दरअसल इस सॉन्ग्स का जो वर्डिंग्स था, जो लिरिक्स था, उसमें रफ़ी साहब कहीं ना कहीं लास्ट में एक स्ट्रगल कर रहे थे। पहले मैं ये जो सॉन्ग है इसका 2 लाइन जरूर आपको पढ़ के बताता हूँ, शायद आपको पता चल जाएगा कि मैं किस सॉन्ग के बारे में बात कर रहा हूँ। ये सॉन्ग का लाइन है आपका, फूल का सबाब क्या, हुस्न महताब क्या, आप तो बस आप हैं, आपका जवाब क्या। अब ये सॉन्ग जो है ये आपकी फरमाया गया था, मूवी का नाम था आपका फर्ज की जंग। इसमें जो आपके मेन कैरेक्टर में थे वो थे आपके गोविंदा, नीलम, और साइड एक्टर्स में शशि कपूर भी थे और विलन में हमारे अमरीश पुरी साहब थे। अब इस सॉन्ग में रफ़ी साहब जब ये गाना गा रहे थे तो इसमें आपने नोटिस करना लास्ट में जो वर्ड है आपका, लाइन है आपका, आप तो बस आप हैं, आपका जवाब क्या। इस क्या के बदले में रफ़ी साहब हमेशा का बोल रहे थे और इस वजह से बप्पी दा बोल रहे थे कि रफ़ी साहब गाना तो आपने बहुत बेहतरीन गाया है, पर ये जो वर्डिंग है ये आप का नहीं क्या होगा। पहले मैं आपको एक गाना सुना देता हूँ, पहले गाना सुनो। आप तो बस आप हैं, आपका जवाब का। तो आपने गाना सुना, आपने नोटिस जरूर किया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ इसके बारे में। अब हुआ ये कि ये जो सॉन्ग जो है ये रिकॉर्ड पहले फर्ज की जंग के लिए नहीं हुआ था, ये किसी और मूवी के लिए रिकॉर्ड हुआ था। पर हुआ ये कि ये सॉन्ग जो है ये एकदम करेक्ट फॉर्मेट में नहीं रफ़ी साहब गा पाए। उसका रीजन ये था कि जैसे मैंने बताया कि रफ़ी साहब का वन ऑफ द लास्ट सॉन्ग था और इससे पहले कि ये सॉन्ग करेक्ट किया जाता, सुधारा जाता, रफ़ी साहब का देहांत हो गया और वो दुनिया को छोड़ के चले गए। अब हुआ ये कि सॉन्ग बहुत बेहतरीन रफ़ी साहब ने गाया था और बप्पी दा चाह रहे थे कि इतना बेहतरीन सॉन्ग को वो वेस्ट नहीं करना चाह रहे थे। ऑब्वियसली एक तरह से वो वेस्ट होता तो शायद रफ़ी साहब का तौहीन होता। मैं बोलता अगर रफ़ी साहब हर एक सॉन्ग इतना कीमती है कि उसे सुनता हूं तो हमें लगता है कि यार कि क्या गाते थे रफ़ी साहब। तो ये बात शायद बप्पी दा ने भी एक्नॉलेज किया होगा, कंसिडर किया होगा। और फिर बाद में 1989 में एक मूवी बन रही थी जिसके बारे में मैंने आपसे बात किया, फर्ज की जंग, उसमें इस सॉन्ग को यूज किया गया। तो दरअसल हुआ ये था कि ये जो सॉन्ग है ये पहले फर्ज की जंग के लिए नहीं थी, ये किसी और मूवी के लिए थी। वो मूवी क्या है उसके बारे में मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, पर यह जरूर इन्फॉर्मेशन मिला कि सॉन्ग किसी और मूवी के लिए थी। और बाद में रफ़ी साहब ने जैसा ये गाना गाया था उसी मिस्टेक के साथ इस गाना को रिलीज किया गया उस मूवी के लिए, फर्ज की जंग के लिए। और बाद में क्या बेहतरीन सॉन्ग था ये, तो आप लोग दोबारा सुने और सुन के जरूर बताएं, क्योंकि अभी के लिए तो मैं बस ज़्यादा टाइम के लिए आप ये सॉन्ग शेयर नहीं कर सकता हूँ कंप्लाइंस की वजह से। पर एक सुनना बहुत अच्छी सॉन्ग है, आप लोग सुनोगे तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मुझे लगता है कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। आप लोग बताना कि आप लोगों को इसके बारे में कितने लोगों को पता था कि ये जो छोटी सी मिस्टेक थी उस वजह से रफ़ी साहब का सॉन्ग इनिशियली रिजेक्ट किया गया था। और कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों में से कितने लोगों को ये पता था कि बप्पी दा ने इस छोटी सी मिस्टेक के लिए रफ़ी साहब का ये सॉन्ग रिजेक्ट किया था। रिजेक्ट तो नहीं बोलूंगा, मे बी उसको रिटेक के लिए बोला गया था, ये राइट वर्ड होगा। तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और अगर आपको मेरे यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।